पार्लियामेंट हमारे देश का टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 साल में पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी गिर चुकी है? कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे। प्रोडक्टिविटी यानी शेड्यूल टाइम के कंपैरिजन में एक्चुअल काम कितने घंटों का हुआ? 2004 में 13th लोकसभा की एवरेज प्रोडक्टिविटी 86% थी। 2019 में ये घटकर 67% हुई और 2022 के विंटर सेशन में ये प्रोडक्टिविटी 47% तक चली गई। लेकिन यार, प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो क्या, इससे मेरा क्या जा रहा है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है तो थोड़ा रुकिए। पार्लियामेंट में हर दिन का खर्चा 2.5 करोड़ होता है और ये पैसा कौन देता है? हम टैक्स पेयर्स, वही लोग जो ओला पे ऑटो बुक करने पर 30 रुपए के कैंसिलेशन चार्ज के लिए दुखी हो जाते हैं। 2022 के मॉनसून सेशन में जब ऑपोजिशन एमपी सस्पेंड हुए और 19 दिन का सेशन सिर्फ 10 दिन में खत्म हो गया, उसमें आपके ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए। 23 करोड़ में क्या क्या नहीं हो जाता। 1.5 लाख लोगों का पूरे साल का राशन आ सकता है। अब आप पूछोगे कि अगर प्रोडक्टिविटी हो भी जाती तो ये पैसे मेरी जेब में थोड़ी आएंगे, मैंने तो टैक्स भर दिया, इसमें मेरी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सच बताऊं, बहुत ज्यादा।